आतंकी और पाकिस्तानी आकाओं के बीच बातचीत क्या हो रही थी। पाकिस्तानी साजिश की ये जो चैट सामने आई है, ये अपने आप में पाकिस्तान के चरित्र को बेपर्दा कर रही है। हैंडलर की तरफ से ये कहा जाता है कि कहां पहुंचे, यानी पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आतंकियों की मौजूदगी अब कहां पर है, वो कहां पहुंचे हैं। उसके बाद पूछा जाता है क्या सूरत हाल है, यानी अपडेट दो कि कहां पहुंचे, क्या कर रहे हो, कितना वक्त और लगेगा श्रीनगर पहुंचने में, यह जानने की कोशिश हो रही थी। कोई मुश्किल तो नहीं है, यह भी पूछा गया, यह सवाल किया गया उधर से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की तरफ से। और आतंकी लिखते हैं 2 बजे, यानी शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2 बजे वो हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो गए हैं। इसके बाद वो लिखते हैं फिर बता देंगे, यानी आप देखिए लगातार जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हैं वो हालचाल लेने की कोशिश कर रहे थे इन आतंकियों का और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पहुंचे, जल्दी जल्दी चेंज करें इसे, फिर बता देंगे, ये कहा गया आतंकी की तरफ से। तो ये जो चैट सामने आई है ये भी अपने आप में पोल खोल रही है कि आखिर पाकिस्तान देखिए कैसी कैसी साजिशें रच रहा है, खास तौर पर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ा जा सके। सुमित, और एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले, उसके चरित्र को बेपर्दा करने वाले तमाम सबूत TV9 भारतवर्ष पर हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं, लेकिन इससे होगा क्या, यह बड़ा सवाल है। देखिए इससे होगा ये कि समीर अब दोबारा से भारत ये प्रूफ करेगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ दिखावा कर रहा है बातचीत का, बल्कि ये भी दिखाएगा कि 26/11 जैसे आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे पाकिस्तान के हैंडलर मौजूद रहते हैं। जब हम 26/11 की बात करते हैं तो ये पुष्टि हुई थी कि ना सिर्फ वहां से लगातार आदेश मिल रहे थे या आतंकी वहां से आए थे कसाब या उसके साथ ही सारे पाकिस्तान से आए थे, बल्कि उनको आदेश भी पाकिस्तान से मिल रहे थे। अभी भी इस वाले अटैक में भी या जो कोशिश की जा रही थी एक बड़े अटैक को अंजाम देने की, इसमें भी लगातार उनको डायरेक्शन दी जा रही थी। और जो मैसेज आप पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया है कि क्या सूरत हाल है, कहां पहुंचे, कितने बजे पहुंचे, और यहां से कम्युनिकेट भी किया जा रहा है कि हम 2 बजे पहुंचे और लगातार यहां पर पहुंच गए हैं, दोबारा दिखा देंगे। तो यह दर्शाता है कि ये सारे तार एक बार फिर सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े। समीर, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली वो ये है कि ये जो कंपनी है, जो कंपनी ये माइक्रोफोन बनाती है, ये कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की होलसेल मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो पाकिस्तान आर्मी को इसके क्लाइंट्स की लिस्ट में ये बात साफ जाहिर है कि ये फोन वो पाकिस्तान आर्मी के लिए बनाती है। तो ये आप ये भी मान लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फोन आतंकियों को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही मिले गए होंगे, क्योंकि ये आम लोगों को इतनी जल्दी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी जानकारी है सुमित, आपने जो शेयर किया हमारे साथ, ये तो सीधे सीधे एक तरह से पाकिस्तान की आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है इस केस को लेकर, इस हमले को लेकर और आतंकियों के साथ जो उनकी साठगांठ है उसकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अंकित भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अंकित, ये साफ हो चुका है कि सांबा सेक्टर के जरिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ये दाखिल हुए थे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नाले का इस्तेमाल किया गया, नाले से होकर ये 4 के चारों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद सिक्योरिटी जो है वो कितनी बढ़ाई गई है, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है बॉर्डर एरियाज में? देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है, और खास विशेष तौर पे अगर सांबा सेक्टर की बात की जाए तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट जो है, ट्रूप्स जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिन हो या रात लगातार जो निगरानी है वो रखी जा रही है। लेकिन एक अहम बात और मैं समीर आपको बता दूं कि कल रात को सांबा सेक्टर में ड्रोन देखा गया था और BSF ने उसको रिटेलिएट किया, उसके बाद जो ड्रोन है अब पाकिस्तान साइड वापस चले गया। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना बौखला गया है। पाकिस्तान की लगातार मंशा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, पूरी तरीके से BSF और भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलर्ट है। लेकिन एक अहम बात ये कि जो ये आतंकी आए थे ये सांबा सेक्टर से आए थे, जैसा कि DGP दिलबाग सिंह ने भी कहा था, और अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ थी, कहाँ से इन्होंने असल में इन्फिल्ट्रेट किया था। कहा यह जा रहा है कि नदी नालों से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। एक और अहम बात यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस के
आईजी मुकेश सिंह का ये भी कहना था कि हम ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे कहीं ये टनल के जरिए तो नहीं आए थे। अच्छा। तो तमाम चीजें जो है, तमाम सवालों के जवाब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अभी खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है इंटरनेशनल बॉर्डर से जहां से चारों आतंकी आए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।